फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आज बहुत दिनों के बाद शुरू कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग ठीक ठाक हैं इस लॉकडाउन में? तो चलिए, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। जो पीछे आपका वीडियो पड़ा था फिनाल के बनाने की विधि, भौतिक गुण, उसी में आपका रासायनिक गुण भी बताया गया था कुछ। तो आज हम उसी में आपकी चर्चा करेंगे। रासायनिक गुण में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, ध्यान रखिएगा, क्या महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, उसी के बारे में चर्चा करें। बहुत मस्त टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एकदम ईजी है, खाली आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, एकदम कुछ हवा की तरह आपको एकदम क्लियर होगा और कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। खाली एक बार उसको आप देखेंगे और ध्यान बस इतना रखिएगा कि जब भी केमिस्ट्री पढ़िए तो रफ और इसके बाद पेन लेकर बैठिए। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, उसके अनुसार आप करते चलेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं मिलेगा आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, एकदम मस्त से। और इस लॉकडाउन का फायदा आप लोग उठाइए, ठीक है, कि छुट्टी भी चल रही है और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो भी ना और हमारा काम भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम फिनाल के रासायनिक गुण की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका मिलेगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या मिलेगी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये आज जो आपकी अभिक्रियाएं इधर पढ़ाने चल रहे हैं, ये अभिक्रियाएं आप देखेंगे तो एकदम इजी भी हैं और इसके बाद जो होता है कि इम्पॉर्टेंट भी हैं। और पीछे का पेपर आप बोर्ड का उठाकर देखेंगे तो आपको ये सब अभिक्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो ध्यान से आराम से पढ़ेंगे, मस्त से माइंड को फ्री रख के एकदम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं कहते किसे या होती क्या इसमें है, कैसे होता है, तो इसी के बारे में आपको जानना आज है। तो चलिए देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसमें करते क्या है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा बताइए आप लोग। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र आप लोग बताइए, बहुत पीछे से पढ़ते चले आए हैं। तो आज आप लोगों से कुछ पूछते हुए और बताते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोग बताते भी नहीं हैं, ठीक है। तो आज आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो अब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, फिनाल के निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल को करते क्या, मेथिल क्लोराइड के साथ, फिनाल को मेथिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है, ठीक है, आपका बनेगा पैराक्रिसाल। क्या बनेगा? पैराक्रिसाल बनेगा। तो चलिए हम आपसे पूछे थे क्या चीजें, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। क्या होता है? AlCl3। ये आपका होता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया क्या चीजें कि फिनाल को कर इसकी उपस्थिति होती है, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या कि लेंगे फिनाल। फिनाल का सूत्र क्या होता है, एक बार रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद एकदम रिएक्शन, अगर सेंटेंस आपका क्लियर हो जाता है तो रिएक्शन आपका इजी हो जाएगा और सूत्र तो आपको याद ही होगा। और याद नहीं होगा तो उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको और एकदम इजी हो जाएगा। मतलब केमिस्ट्री आपकी एकदम हलवा की तरह आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर हो गया तो एकदम जैसे हलवा होता, जानते हैं ना, खाते हैं तो बहुत मस्त, एकदम दांत का जो है सहारा नहीं लेना पड़ता है, वैसे जो है गटक जाते हैं। तो चलिए वही आपका है आज की टॉपिक जो मिलेगी, एकदम हलवे की तरह होगी और उसको गटकते रहिएगा आप लोग। तो देखते हैं क्या मिलेगा। फिनाल का सूत्र क्या होता है? फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। अब इसको करेंगे क्या, किसके साथ बताया गया, CH3Cl। अब ये है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते क्या, तो पैराक्रिसाल बनाता है। क्या बनाता है? पैराक्रिसाल बनाता है। आई बात समझ में? तो ये आपका पैराक्रिसाल शुरुआत में हम आपको बताए थे, ठीक है। तो इधर बनेगा आपका यह Cl। क्या बनेगा? यही आपका पैराक्रिसाल है, पैराक्रिसाल है। क्या है? पैराक्रिसाल है। तो ध्यान रखिएगा, यही आपका पैराक्रिसाल है, यही आपको पढ़ना है। एकदम है कुछ नहीं। देखिए क्या हुआ,
कुछ हुआ इसमें? कुछ नहीं। क्या लिए? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लिए। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को किए क्या? फिनाल की निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल को क्या किए? मेथिल क्लोराइड के साथ। अब फिनाल का सूत्र आप लोग जानते हैं C6H5OH। और क्या लिया गया? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का मतलब मेथिल क्लोराइड CH3Cl। मेथिल क्लोराइड को उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो पैराक्रिसाल बन गया, बात खत्म। ये अभिक्रिया कितनी इजी है, कुछ है नहीं। तो आप बस इतना ही ऐसे आप करेंगे तो एकदम आप सेंटेंस इस अनुसार आप बना भी सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे, लिखाएंगे भी उसको। तो चलिए, ये आपका क्लियर हुआ। तो सेंटेंस कोशिश करिए बनाने की, लेकिन फिलहाल हम भी बताएंगे आपको, यहाँ लिखेंगे भी, आप लोग लिख सकते हैं उसको। तो लेकिन अपने से कोशिश करेंगे तो बहुत बेटर होगा आपके लिए ही, कि अभिक्रिया भूलेगी नहीं। अगर कहीं भी आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बता सकते हैं कि इसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को करते क्या है? फिनाल के साथ मेथिल क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया करा देते हैं तो आपका पैराक्रिसाल बन जाता है। यही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। बस क्या रहा? कुछ रहा? कुछ हार्ड लगा आपको? नहीं ना? तब फिर चलिए स्टार्ट करिए। तो इसमें हो गया, तो लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए। हेडिंग थोड़ा सा बनाएंगे, क्या चीजें? हेडिंग बनाएंगे फिनाल के रासायनिक गुण। क्या बनाएंगे? फिनाल के रासायनिक गुण। क्या मिलेगा? फिनाल के रासायनिक गुण। अब यही आपको जो शुरुआत में बताए थे, तो जो अभिक्रिया मिल रही, तो इसमें आपका मिलेगा कि जो अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, अभिक्रिया जो आपकी मिलेगी इसमें फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या मिलेगा? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होगा क्या आपका, कि आपको बताया गया क्या चीजें, एक बार फिर सुनिए, आप लोग बताने की कोशिश करिए, बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसमें बताएंगे आप लोग क्या चीजें, कि एक लेते क्या? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल को मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पैराक्रिसाल बनता है। क्लियर हुआ? क्या बनता है? पैराक्रिसाल बनता है। लिख लिए? तो यहां हम लिख भी देते हैं आप लोगों को क्या चीजें, कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल को मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पैराक्रिसाल बनता है। पैराक्रिसाल बनता है। ये आपका तो सेंटेंस हो गया। यही चीजें हम आपको बताए थे, देख लीजिए। इसमें क्या बताया गया था, कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते क्या है? फिनाल को मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है? पैराक्रिसाल बनता है। रिएक्शंस आपको दिया गया था, क्या चीजें? यही था। यही था ना? तो आपका क्या मिला? आपका मिला पैराक्रिसाल। क्या बन मिला? पैराक्रिसाल। नाम लिखेंगे पैराक्रिसाल।
पैराक्रिसाल। आई बात समझ में? तो ये आपका रहा क्या चीजें, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, इसको एक बार दो बार लिखेंगे और इसके बाद इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगली अभिक्रिया स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये आपका हुआ। अब इसके बाद जो होता है कि अगला दूसरा आपका जो मिलेगा वह कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। क्या मिलेगी? कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया भी आपका एकदम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की तरह ही है। कैसा? हेलुआ। कैसा है? हेलुआ है। तो हेलुआ की तरह आप इसको भी घटक कर जाएंगे। देखिए कैसे क्या होगा कि कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में करते क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड को, किसको? सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या करते हैं, उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म करते हैं। तो आपका आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। ध्यान से, क्या? आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। अब पुनः मिश्रण को क्या करते हैं, तनु HCl के द्वारा, तनु HCl के द्वारा अम्लीय करने पर, तनु HCl के द्वारा मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अम्लीय करने पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या रहा? कुछ नहीं। आसान हुआ कि नहीं? कुछ समझ में आया? क्या बताया गया? सोडियम फिनॉक्साइड, क्या? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर क्या बनता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का लवण प्राप्त होता है और उस लवण का नाम होगा सोडियम सैलिसिलेट। उस लवण का नाम क्या होगा? सोडियम सैलिसिलेट नाम होगा। और उसको पुनः क्या करते हैं कि तनु HCl के द्वारा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अम्लीय करने पर, क्या करने पर, अम्लीय करने पर आपका बन जाता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है। क्लियर हुआ आपका? ठीक है, क्या बन जाता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का लवण प्राप्त होगा। उसको अम्लीय करने पर क्या बनते हैं, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो हेडिंग डालेंगे, क्या बताया गया आपको कि कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, क्या डाला गया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इधर जितनी अभिक्रियाएं चलेंगी इसको आप लोग एकदम जितना हो सकेगा उतना कंठस्थ करिएगा। और कन्फर्म है कि यूपी बोर्ड में अगर ये अभिक्रियाएं अब पूछी जाती हैं, 4 नंबर आप केमिस्ट्री में फिक्स है। कोई ऐसा है माई का लाल जो रोक नहीं सकता है कि 4 नंबर न दे। अगर अभिक्रिया आप लिख देते हैं तो 4 नंबर एकदम फिक्स है केमिस्ट्री में। 23 नंबर आपको पाना है पास मार्किंग के लिए, लेकिन पास तो होना नहीं है। हमको क्या बनाना है, मेरिट बनानी है अच्छे से अच्छे, जिससे हम कहीं भी अगर जाएं तो, क्योंकि इंटर का एग्जाम है, इसके बाद आपको क्या करना है, आगे फिर लड़ाई शुरू किस लिए, अपनी लाइफ के लिए, क्या करें, किस तरह का कोर्स करें, कैसे करें कि हमारा क्या हो, जीवन एक सेल्फ हो जाए, हम स्वयं किसी पर निर्भर न रहें, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहें, किसी अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी से कोई मतलब नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं कि आपको मिलेंगी, क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में मिलेंगी, बोर्ड में आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा जितनी अभिक्रियाएं आपको मिलेगा उतना हम बताते चलेंगे, उसको आप विशेषतः जो है नोट करेंगे। तो आपका रहा क्या, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, क्या रहा, कोल्बे स्मिथ
अवक्रिया। तो कोल्बे स्मिथ अपक्रिया में आपका सेंटेंस आप लिख सकते हैं। एक बार पुनः हम दोहराते हैं, आप लिखते हुए और उसके बाद फिर हम लिखेंगे, लेकिन एक बार हम दोहराते हैं उसके अनुसार आप लिखिएगा। लिखिए, देखिए क्या होता है कि सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का लवण प्राप्त होता है, जिसका नाम आप लिख सकते हैं सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट पुनः मिश्रण को, ध्यान रखिएगा, पुनः मिश्रण को करते क्या है, किसके साथ, पुनः मिश्रण को तनु या Cl के साथ क्या करते हैं, अम्ली करने पर। जब अम्ली करेंगे तो वह पुनः क्या होता है, शुद्ध रूप से जो होता है कि आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल के रूप में प्राप्त होगा। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते रहिएगा, जो कहानी बताएं उसके अनुसार आप लिखिए। अब मैं इधर लिखता हूं, अगर जहां भटकिएगा तब हमारा आप देख करके उसके अनुसार आप पूरा करिएगा। तो चलिए हम बोलते हुए लिखते हुए चल रहे हैं, आप भी उसी प्रकार से चलेंगे। तो करते क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में गर्म करने पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। पुनः मिश्रण को तनु या Cl द्वारा अम्लीय करने पर शुद्ध आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। अपने से हम लिख चुके होंगे आप लोग, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने से लिख चुके होंगे। और जहां भी भटकिएगा, जहां भी रास्ता भूल जाइएगा, वहां तब यहां पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आई बात समझ में? तो एकदम कुछ है नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, इसको पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, एकदम क्या है, इजी है, कुछ है वो नहीं इसमें। तो खाली दिमाग अगर कंसंट्रेट करके आप देखेंगे तो आसान हो जाएगा। क्या बताया गया आपको, बताया गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ध्यान ये भी रखना है क्या कि सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होगा, अब उस पर जाना होगा या उसको याद होना चाहिए। तो चलिए, इसमें हड़बड़ाने की चीज कुछ है नहीं, एकदम वो भी सूत्र भी जैसे यह आपको मिला, सूत्र भी उसी तरह से मिलेगा। जैसे यह आसान लगा तो रिएक्शन से भी उसके सूत्र भी उसी प्रकार से लगेंगे। तो चलिए देखिए, सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होगा। अगर सूत्र की बात करेंगे तो C6H5ONA, C6H5ONA, यह आपका क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है। उसको कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र तो याद ही होगा, क्या होता है, CO2।
तो CO2 के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आपका बनता क्या है, हमने क्या बताया था, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का लवण, जिसका नाम आप लिख सकते हैं, क्या चाहिए, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट आपका बनता है, उसको पुनः अम्लीकरण करने पर HCl के द्वारा तो आपका क्या बनता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। क्लियर हुआ। तो रिएक्शन से ले लिखे, थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिए। तो रिएक्शन थोड़ा क्या है कि थोड़ा लंबा मिलेगा आपका, लेकिन एकदम इजी होगा। तो ये जहां तक हमें उम्मीद होगी आप लोग नोट कर लिए होंगे, और नोट कर लिए तो बेटर है आपका। तो चलिए इसको हम मिटाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहे हैं इसको आप लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाने चल रहे हैं, दोबारा आपका मिलेगा नहीं, क्योंकि अवधियां थोड़ी सी लंबी है, लेकिन है इजी। तो इसके अनुसार आप बनाना है। तो चलिए हम ऊपर की तरफ से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, तो अब जो कॉपी में आप लोग लिखे हैं उसके अनुसार चलिए आप लोग बताइए, हम अभिक्रिया बना रहे हैं। क्या बनाया गया, बताया गया था सोडियम फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड सूत्र क्या बताया गया था, सोडियम फिनाक्साइड का सेंटेंस आप लोग को मिला था। सोडियम फिनाक्साइड का सूत्र आप लिखेंगे, यही है, आप बनाइए। ये आपका सोडियम फिनाक्साइड है, क्या है, सोडियम फिनाक्साइड है। इसको क्या करते हैं, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, उच्च ताप। उच्च ताप का मतलब आपका उच्च ताप लगभग 125 डिग्री सेल्सियस, और उच्च दाब लगभग 70 ATM। ATM का मतलब हो जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब इसमें बनाते क्या है, लिखेंगे इसका अभिक्रिया लिखेंगे आगे। तो ये हो जाएगा आपका OH COONA। यही आपका क्या है, आर्थो लिखेंगे, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का लवण है, लवण। अगर बात आती है क्या चीजें, नाम इसका लिखने का, तो नाम भी लिखेगा। क्या बताया गया था, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। इसको हमने क्या बताया था, तनु करते हैं किसके साथ, तनु HCl के साथ, तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका अब जो प्राप्त होगा, यह आपका प्राप्त हो जाएगा OH, यहां हो जाएगा COOH। यही आपका क्या है, आर्थो हाइड्रॉक्सी। इसका अगर नाम लिखना है तो नाम लिखेंगे, क्या चीजें, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो अब इसका अगर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का नाम नहीं याद है तो आप इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। तो क्या हुआ, आसान लगा, रिएक्शन कुछ हुआ नहीं ना। तो अब इसमें क्या हुआ, सोडियम फिनाक्साइड, नाम इसका लिख लीजिएगा, क्या आ जाएगा, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं, उसकी लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसके बाद इसका नाम हमने लिख ही दिया है, यहां पर भी नाम हमने लिख दिया है। तो कुछ हार्ड लगा नहीं ना, एकदम खाली दिमाग में बैठाना है। कहाँ दिमाग में बैठाना, क्या चीजें, रिएक्शंस था, कैसा हुआ था, आपका लिया गया था बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग में आपका क्या जोड़ा गया था,
ONA जोड़ा गया था और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई गई थी। अगला जो बेंजीन रिंग बना था वह बेंजीन रिंग कैसा था, उसमें आपका एक जगह क्या लगा था, OH लगा था, नीचे की तरफ आपका CONA लगा था, वही आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का लवण था। और इसके बाद जो है फिर दिमाग में आप बैठाएं, उसको तनु किया गया। तनु करने पर आपको बताया गया क्या चीजें कि OH लगा, COH लगे, किसके साथ, बेंजीन रिंग पर कौन कौन सा पोजीशन था। पोजीशन में आप बेंजीन रिंग जानते हैं, आर्थो पैरा और मेटा होता है पोजीशन। तो आर्थो पर आपका OH लगा था और मेटा पर COH लगा था, वही आपका क्या, सैलिसिलिक अम्ल है, जिसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। यही आपका है। देखिए इसको लिख लीजिए, इसको आप लोग लिखते रहिए, रिएक्शन तुरंत बना लीजिए, इसको फटाफट, कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए देखिए, देखिए अब आपका अगली अभिक्रिया आपको मिलेगी राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या मिलेगी, राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। राइमर टीमन अभिक्रिया में होता है, यह भी अभिक्रिया महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। जैसे दो अभिक्रिया आपको एकदम इजी मिली, आसान मिला, उसी प्रकार से यह भी अभिक्रिया आपको देखने के लिए एकदम आसान ही मिलेगा। खाली ध्यान आपको देना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, कुछ है नहीं, वह दोनों आसान लगा, ठीक है। तो यह भी आपका आसान ही है, कुछ एकदम सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है, और एकदम फ्री माइंड होकर के, ठीक है, आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए राइमर टाइमन अभिक्रियाएं होती क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग सुनिए कहानी, उसके बाद फिर कहते क्या है। कहानी में आपको मिलेगा कि लेते क्या है, फिनाल लेते हैं, ठीक है। पहले कहानी सुनिए, फिनाल लेते हैं, फिनाल को किसके साथ आपका लेते हैं, क्लोरोफार। क्लोरोफार सूत्र में पूर्ण रूप से विश्वास है, क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। क्लोरोफार्म का सूत्र, क्लोरोफार्म का सूत्र, अब चलिए ठीक है, जिसका आपका CHCl3 होगा वह सही है, अन्यथा अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उसको समझिए, आ जाएगा, एकदम आसान है। क्या होता है क्लोरोफार्म सूत्र, CHCl3। उसको क्या करते हैं, कास्टिक सोडा विलयन के साथ, कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्या करते हैं, 60-70 डिग्री सेल्सियस, कितने पर, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो आपका बनता है, ध्यान रखिएगा, क्या, सोडियम फिनाक्साइड डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। सोडियम फिनाक्साइड डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। और इसको क्या करते हैं, सोडियम फिनाक्साइड डाइक्लोरोमेथेन को क्या करते हैं, पुनः कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या करते हैं, पुनः कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो आपका ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा, वह बनेगा सोडियम फिनाक्साइड एल्डिहाइड बनता है, सोडियम फिनाक्साइड एल्डिहाइड बनता है। उसको फिर क्या करते हैं, तनु HCl के द्वारा अम्लीय करने पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अम्लीय करने पर आपका बन जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, जिसको बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड नहीं, क्या, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर हुआ आपका, क्या बताया गया, आया समझ में कुछ। तो चलिए फिर से एक बार कहानी देखिएगा, क्या बताया गया आपका, इसमें बताया गया क्या चीजें, देखिए क्या बताया गया आपको, आपको बताया गया क्या चीजें, फिनाल, क्या लेते हैं, फिनाल, क्लोरोफार्म, NaOH, कास्टिक सोडा का सूत्र यही ना होता है, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कि नहीं होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कास्टिक सोडा, उसके बाद उसको 60-70 डिग्री पर गर्म करते हैं तो आपका बन जाता है क्या चीजें, ध्यान रखिएगा, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। उसको फिर पुनः कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या बन जाता है, आपका बन जाएगा क्या चीजें, आपका बनेगा सोडियम फिनाक्साइड एल्डिहाइड बनेगा, सोडियम फिनाक्साइड एल्डिहाइड बनेगा। अब सोडियम फिनाक्साइड एल्डिहाइड को तनु HCl के द्वारा क्या करते हैं, अम्लीय करने पर आपका बन जाता है क्या चीजें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। अगर यह नाम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो छोटा वाला आप बताएंगे क्या,
सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या बनेगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर हुआ? तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको लिखते हुए समझते हुए चलेंगे, और कुछ लोग लिख भी चुके होंगे। तो चले, जो लिख चुके होंगे बहुत बढ़िया, ठीक है, और जो नहीं लिखे हैं तो लिखते हुए हमारे साथ चलेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। और रिएक्शन जो लिख चुके हैं, ध्यान रखिएगा, जो लिख चुके हैं वो रिएक्शन बनाने की कोशिश करिए। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाएंगे रीमर टाइमन अभिक्रिया। तीसरा आपका चल रहा था रीमर टाइमन ठीक है। अब इसमें लिखे, क्या लिखेंगे? रीमर टाइमन अभिक्रिया। क्या आपको बताया गया? रीमर टाइमन अभिक्रिया में आपको बताया गया, ठीक है, रीमर टाइमन अभिक्रिया, या इसी को कह सकते हैं, या इसी को कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। किताब में आपको यही मिलेगा, यही चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए, आप लोग टेंशन में होंगे कि ये कहाँ से अभिक्रिया आ गई, इसी को लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग किताब भी देखते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका राइमर टीमन अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है। तो राइमर टीमन अभिक्रिया आपका वही आपका कहेगा जो आपका बताया गया था कि क्या चीजें आपका बताया गया कि इसमें करते क्या, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। क्या बताया गया? फिनाल। क्या बताया गया? फिनाल। फिनाल को क्या करते हैं? फिनाल को फिनाल को किसके साथ? क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म। फिनाल को क्लोरोफार्म के साथ क्या करते हैं? के साथ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? NaOH वही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा क्लोरोफार्म को, फिनाल को क्लोरोफार्म के साथ कास्टिक, सेंटेंस नहीं, ये आपका बने फिनाल को क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर सोडियम फिनाक्साइड डाइक्लोरो मीथेन प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं? जिन्हें पुनः कास्टिक सोडा विलेन के साथ अभिक्रिया कराने पर
सोडियम फिनॉक्साइड एल्डिहाइड बनता है जिन्हें तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl द्वारा अम्लीय करने पर आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। यही आपको बताया गया था कि नहीं? तो चलिए देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, बताया गया आपको कि फिनाल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के जली विलयन के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड डाइक्लोरोमेथेन बनता है। और इसके बाद प्राप्त होता है जिन्हें पुनः क्या करते हैं, जिन्हें पुनः कास्टिक सोडा के जली विलयन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराने पर वह सोडियम फिनॉक्साइड एल्डिहाइड बनता है, जिन्हें पुनः तनु करने पर किसके साथ, HCl के साथ तनु करने पर, ठीक है, तनु HCl के साथ जो होता है उसका अम्लीय करने पर वह क्या प्राप्त होता है, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उसका नाम कोष्टक में लिख लीजिएगा। आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड का नाम होता है क्या, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। आई बात समझ में? इसको आप लोग नोट करिए और अपने की जो लिखे हैं उसको आप उससे मिलाइए। तो ध्यान रखिएगा एक चीज की, ध्यान रखिएगा, कोई सोचने की ये नहीं है कि जो सर बता रहे हैं, जो बुक बता रही है, जो कोई भी सर आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो एकदम हुबहू उसी तरह आप बनाए, जरूरी नहीं है। वो अपने अनुसार भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, किताब का लेक्चर बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, तो उससे नहीं, अपने अनुसार बनाने की कोशिश करिए। जिस दिन अपने अनुसार आप बनाने की कोशिश कर लेंगे उस दिन आप समझिए कि एकदम केमिस्ट्री आपके लिए जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आप कुछ उसमें समझ नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कैसे इजी हो गया, इतना आसान हो गया। जो हम केमिस्ट्री से इतना डरते थे, अरे कैसे रिएक्शन बनेगा, कैसे ये होगा, कैसे अधिकतर सर हो गया केमिस्ट्री में, ये अभिक्रिया कैसे हो गई, उससे कैसे हो गया, तो कुछ नहीं है। खाली ध्यान देना, सूत्र आपको याद होना चाहिए। जिस दिन आपका सूत्र याद हो गया और अभिक्रिया का सेंटेंस बना लिए, उस दिन आपको एकदम हलवा की तरह लगेगा, हलवा की तरह जैसे होता है ना, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, दांत से चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे लिए गटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया होगा। तो चलिए हम रिएक्शंस लिखते हैं। तो बनाइए रिएक्शंस। क्या क्या बताया गया? फिनाल सूत्र लिखिए, फिनाल का सूत्र लिखिएगा। फिनाल क्या सूत्र होगा? शायद यही होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताते रहिए भाई। CaCl3 प्लस किसके साथ, NaOH के साथ क्या करते हैं, 60 से 70 डिग्री करते हैं। तो इसमें बनेगा क्या, ये बनेगा जो नाम आपको बताया गया था कि सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड डाइक्लोरोमेथेन। इसको पुनः हम क्या करते हैं कि NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं कि नहीं? क्या सोडियम ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा ONA। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अब
आपका बनेगा क्या, बनाइए, ये आपका बनेगा सोडियम फिनाक्साइड एल्डिहाइड बनेगा। और इसको पुनः क्या करते हैं हम हैं कि तनु HCl के द्वारा, किसके द्वारा, तनु HCl के द्वारा अम्लीय करते हैं, तो आपका बन जाता है क्या चीजें, ये बन जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका CHO, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीजें, CHO हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है आप, ठीक है, तो इसको अगर निकालना होगा तो आप बता सकते हैं कि इसका नाम अगर लिखना है तो यहाँ हो जाएगा फिनाल, क्या हो जाएगा, फिनाल। ये आपका क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और यही आपको बताया गया था क्या चीजें, यह बताया गया था आपको क्या, सोडियम, थोड़ा सा जगह हमारे पास कम होगी लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड डाइक्लोरो मेथेन, ठीक है, डाइक्लोरो मेथेन आपका बनता है, ठीक है, डाइक्लोरो मेथेन बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका निकलेगा क्या चीजें, यहाँ पर आपका निकलेगा NaCl और H2O, ठीक है। यहाँ पर भी आपका निकलेगा क्या चीजें, NaCl और H2O, यहाँ भी निकलेगा आपका NaCl। आई बात समझ में। तो ये चीजें आपका हो गया, तो ध्यान रखेंगे तो ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या चीजें, कि इसका नाम नहीं लिख पाए, इसका नाम लिखेगा सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड एल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। लंबा लंबा है लेकिन बढ़िया है, एकदम आसान, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। या करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शंस रहा, क्या चीजें बताएगा, फिर से ध्यान रखिएगा, लास्ट है एकदम इजी, कुछ है ना दिमाग से, बस क्या सोचेंगे, फिनाल और क्या, क्लोरोफार्म, और इसके बाद क्या लिया, NaOH, कितने पर, 60-70 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका क्या बना, ऊपर ONA, इधर की तरफ आर्थो पोजीशन पर क्या चीजें, CH Cl2, फिर NaOH के साथ अब क्रिया कराई गई, NaOH के साथ अब क्रिया कराई गई तो क्या बना आपका, बेंजीन रिंग के साथ ONA उसी प्रकार था, CHO खाली लग गया। अब फिर उसको अम्लीय करते हैं तो वही CHO वहां रहेगा, जो ONA रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा और आपकी क्रिया पूर्ण। बस यही बस दिमाग में है, कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसान लगा कि नहीं लगा, लंबा से मतलब नहीं, रिएक्शन इतना बड़ा हो जा रहा, सेंटेंस इतना बड़ा कर दे रहे हैं, उससे नहीं, सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, सूत्र अगर याद रहता है एक पेज का हो जाए, कोई अभिक्रिया एकदम आसान आप करोगे, फटाफट बनाते हुए चले जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये अभिक्रियाएं भी क्या रही, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही, आगे भी और हैं लेकिन इसका आप लोग लिखिए। तो चलते हैं आगे की अभिक्रियाएं।
तो ये अभिक्रिया एक बार अपने बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब आपका है क्या, गाटर मान अभिक्रिया। ये तो हो गया एकदम मिला आसान की नहीं। ये अब आगे है आपका गाटर मान अभिक्रिया। तो ध्यान रखिए, गाटर मान अभिक्रिया कहते किसे हैं। हेडिंग बनाइए, चौथा नंबर था ना, गाटर मान अभिक्रिया। ये भी अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण, जितनी अभिक्रियाएं हैं ध्यान रखिएगा, इधर एकदम अपने आप में महत्वपूर्ण, इसको बोल सकते हैं हिटलर ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, आसान ही मिलेगा लेकिन आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाटर मान अभिक्रियाएं, तो थोड़ा सा आप इसकी कहानी सुनिए। गाटर मान अभिक्रियाएं होती क्या हैं, कहते कैसे हैं, या बनती कैसे हैं। तो कुछ नहीं, बस दिमाग लगाना है। क्या लेते क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो होता है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या बनता है, मिश्रण प्राप्त होता है, जिन्हें फिनाल के साथ, किसके साथ, फिनाल के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका बनेगा क्या, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर हुआ, यही आपको लिखना है। तो क्या क्या बताया गया कि आपका बताया गया हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, और क्या लेते हैं HCl मतलब हाइड्रोजन साइनाइड को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड का क्या बनता है, मिश्रण प्राप्त होता है, जिनको पुनः क्या करते हैं कि फिनाल के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका बन जाता है क्या, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। तो चलिए हम इसको लिखते हैं और हमें पूरा विश्वास होगा कि आप लोग लिख भी चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड का क्या होता है, मिश्रण, हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, जिन्हें क्या करते हैं,
कहाँ लेकर जाते हैं? फिनाल के साथ, जिन्हें फिनाल के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो क्लियर हुआ? आपको क्या बताया गया था? आपको यही बताया गया कि जब क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड को निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तो आप क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनको पुनः फिनाल के साथ, किसके साथ? पुनः फिनाल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो आपका बन जाता है क्या चीजें? आपका पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यही आपका लिखा गया। ध्यान से देख लीजिए इसको। आपका बताया गया कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड को क्या करते हैं? निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड का क्या मिलता है? मिश्रण प्राप्त होता है, जिन्हें फिनाल के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आपका क्या बनता है? पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। क्लियर हुआ आपका कुछ? तो चलिए अब इसको आप नोट करिए। रिएक्शंस हम देते हैं, ठीक है? तो रिएक्शन आप लोग, हमें पूर्ण विश्वास है कि रिएक्शंस आप लोग क्या किए होंगे कि बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये हो गया आपका। तो चलिए हम लिखते हैं रिएक्शंस। तो चलिए देखें रिएक्शन में क्या लिखेंगे कि आपका बताया गया था HCl और प्लस HCl, यही है ना? हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड को क्या करते हैं? निर्जल, क्या लेते हैं? निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड AlCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो बन जाता है HN डबल बॉन्ड CHCl। ये मिश्रण प्राप्त होता है। इसको पुनः फिनाल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है? ये आपका मिश्रण किसका है? हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण है। इसको पुनः हम क्या करते हैं? HN डबल बॉन्ड CHCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसमें? निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये आपका बन जाता है क्या चीजें? ये आपका बनेगा OH और यहां पर हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है? अब इसको हम क्या करते हैं कि पुनः अभिक्रिया कराते हैं क्या? H2O के साथ। तो आपका बन जाएगा ये चीजें, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर हुआ आपका? तो यहां पर आपका निकलेगा NH3। आई बात समझ में? तो ये आपका रहा, नाम लिखिए, क्या है? फिनाल है। क्या है? फिनाल है। और इसके बाद ये आपका मिश्रण आपका प्राप्त है किसका? हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड और साइनाइड का मिश्रण है। आई बात समझ में? और इसके बाद जो होता है ये आपका माध्यमिक यौगिक बनेगा, ठीक है? ये आपका माध्यमिक यौगिक बनता है। और इसके बाद जो होता है यही आपका क्या है? ये आपका बनेगा, इसका नाम लिखेंगे तो पैरा हाइड्रॉक्सी
पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में आपका बहुत ज़्यादा तो हार्ड लगा नहीं, एकदम इजी है। बताया क्या गया कि लेते क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड को नेजल एल्युमिनियम के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो मिश्रण बनता है। मिश्रण को पुनः फिनाल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो आपका बन जाता है क्या चीजें, आपका बन जाता है पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यही आपकी अभिक्रियाएं हो गई। ये आपका एकदम इजी, खाली ध्यान में आपको रखना है क्या क्या लेना है, कैसे करना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको आप लोग नोट करिए। आई क्लियर हुआ? इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो ये जहां तक हमें उम्मीद होगी कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे। इसको तब मिटाइए आप लोग। चलिए मिटाते हैं, अगला रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, अब आपका क्या है, अगला नंबर 5वां आपका मिलेगा युग्मन अभिक्रिया। क्या मिलेगा, युग्मन अभिक्रिया। तो देखिए युग्मन अभिक्रिया 5वां नंबर आपका है युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या करते हैं, यह भी अभिक्रिया महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, यह भी अभिक्रिया क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग जो महत्वपूर्ण है इसको स्टार या अपने जिस रूप में उसको लिखना है कि महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। तो युग्मन अभिक्रिया हो गई आपकी। तो इसमें करते क्या, थोड़ा सा इसकी कहानी सुनिए। क्या करते हैं कि इसमें लेते क्या है, ध्यान रखिएगा, इसमें लेंगे फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो आपका क्या बनता है, पैरा बेंजीन एजोनियम बनता है, ठीक है, पैरा बेंजीन एजोनियम प्राप्त होता है। क्लियर हुआ आपका, क्लियर हुआ आपका। चलिए तो इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे इसमें, एकदम हिलवा है, पिछले तरह की जो बताया जा रहा था एकदम इजी है। खाली आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि कैसी अभिक्रियाएं आपकी हो रही हैं। तो अब इसमें लिखेंगे, थोड़ा सा लिखिएगा, इसमें इसकी कहानी लिखेंगे। क्या चीजें, क्या लेते हैं, फिनाल को किसके साथ, फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पैरा बेंजीन डाइएजोन प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग नोट करिए। क्या आपका बताया गया, किसने बताया गया कि क्या करते हैं कि आपका बनता है कि फिनाल को क्या होता है, फिनाल को लेते हैं किसके साथ, फिनाल को लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, करते क्या हैं किसके साथ, कि बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो आपका जो होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो
तो पैरा बेंजीन डाई एजोनियम, ठीक है, डाई एजोनियम आपका एजोनियम, या इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी एजोनियम, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोनियम बेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोनियम बेंजीन भी कहते हैं, जो क्या होता है, प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? अब आपका सेंटेंस में सेंटेंस हो गया, तो अब आप रिएक्शंस में लिखेंगे। रिएक्शंस में क्या लिखेंगे? तो रिएक्शंस आपको लिखना है। तो क्लियर हुआ आपका? कुछ नहीं, दिमाग खाए, ध्यान देना है। दिमाग में क्या करेंगे कि आपका बताया गया किसके साथ, फिनाल लेते हैं, फिनाल लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, ठीक है, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आप क्रिया कराते हैं, तो आपका बन जाता है क्या चीजें, पैरा, ठीक है, पैरा आपका बनेगा पैरा बेंजीन डाई एजोनियम, या उसे बोलते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी एजोनियम बेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोनियम बेंजीन प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? तो रिएक्शन लिखिएगा। तो रिएक्शन में अगर आपको लिखना है तो बनाएंगे क्या चीजें, बनाएंगे आप इस तरह से, जैसे आपका क्लियर रहेगा। ये आपका क्या है, नाम आपका हो जाएगा, यही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, ये आपका फिनाल है, ध्यान रखिएगा भैया, ये आपका क्या है, फिनाल है। यह क्या करते हैं, NaOH के साथ, NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा कि पहले बनाएंगे रिंग, ठीक है, रिंग बनाइए, नाम तो आप जान ही रहे हैं, N डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा आपका ये OH, ठीक है। यही आपका है क्या चीजें, इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी एजोनियम बेंजीन। जैसे अब यहाँ ये नाम में डिफरेंस मत को सोचिएगा, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको समस्या होगी तो चलिए हम यहाँ भी इसको ही लिख देते हैं, जैसे आपको तकलीफ ना हो, नहीं तो कहेंगे ये कहाँ से हो गया तो वो कहाँ से हो गया। तो हाइड्रॉक्सी लिखेंगे, हाइड्रॉक्सी, ठीक है, एजोनियम बेंजीन, ठीक है। अब दोनों सेम आपका हो गया। जैसे अगर आप कहीं ढूंढेंगे तो आपको यही चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आसान हुआ कि नहीं, हाई दिमाग में क्या लिया गया, दिमाग में क्या लिया गया कि फिनाल लिया गया कि नहीं, फिनाल लिया गया और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया गया, इसको NaOH के साथ अभिक्रिया कराई गई, तो आपका बन गया क्या, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोनियम बेंजीन आपका प्राप्त। तो अगर रिएक्शंस की बात है, दिमाग में क्या है, तो फिनाल का सूत्र आप जानते हैं C6H5OH है, और बेंजीन का C6H5N2Cl है कि नहीं, N2Cl है। अब इसके बाद इसको क्या किए, अभिक्रिया कराए, तो आपका बन गया क्या चीजें, C6H5N डबल बॉन्ड N, और इसके बाद क्या C6H4OH प्राप्त हुआ, क्या हुआ, C6H5OH प्राप्त हुआ। तो अब इसके बाद अगर इसको बनाना बचा क्या, तो बचने की बात अगर होगी तो बच जाएगा आपका क्या चीजें, यहाँ पर बच जाएगा, अगर बचने की बात होगी तो बचेगा आपका HCl, क्या बचेगा, HCl, ठीक है। HCl आपका क्या होगा, बचे, क्योंकि यहाँ से आपका Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H, ये अगर लिखना है तो इसको इस तरह बनाना ब्रैकेट में, तो आप बना सकते हैं ये इस तरह से, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि ये Cl हमारा जा रहा है और आपका सेम हुआ आकर के जुड़ जा रहा है। तो रिएक्शंस आपकी ये हो गए, तो इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। तो अगला स्टेप आपको बताते हैं,
ठीक है, आई बात समझ में। इसमें क्या करते हैं, तो इसको नोट हो गया, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और या तो मिटाइए इसको, ठीक है, इसको करिए। तो देखिए अब अगला आपका छठा नंबर है। छठा नंबर आपका मिलेगा, नोट करिए, हेडिंग बनाइए, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण में करते क्या है, एकदम एक लाइन की परिभाषा आपको देखने के हाइड्रोजनीकरण में मिलेगी कि फिनाल को हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आपको साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। क्लियर हुआ आपका, यही आपकी अभिक्रिया है इसमें। तो आपका एकदम जितनी अभिक्रियाएं आपको बताई गई सब हुआ आसान कि नहीं हुआ, ये बताइए आप लोग, हुआ ना। तो एकदम आसान है, खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको लिखना है और उसको पढ़ लेना है, एकदम क्लियर रहेगा। किसी भी टाइम पूछा जाए तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, हुबहू की तरह एकदम बता सकते हैं, जैसे आप जानते हैं सेम उसी प्रकार से एकदम किसी से हिचकने की जरूरत नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, एकदम बेहिचक जो आ रहा फटाफट बताइए, एकदम आसान हो जाएगी अभिक्रियाएं आपके, और केमिस्ट्री भी आपकी एकदम आसान लगने लगेंगी पढ़ने में। तो इसका सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, क्या हो जाएगा, फिनाल को, किसको, फिनाल को हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है, यही आपका है। तो रिएक्शंस देख लीजिए, रिएक्शंस आपका हो जाए आपका क्या लेना है, फिनाल है कि नहीं है, ये किसके साथ, निकिल उत्प्रेरक, ये नहीं, तो आपका बन जाए कुछ नहीं, एकदम रिएक्शन सबसे आसान यही आपको मिलेगा, ठीक है, यही आपका है। इसमें बेंजीन नहीं लगाना है, ओ क्या नाम है कि बॉन्ड नहीं लगाना है, ठीक है, यही आपका है। तो इसमें हो जाएगा फिनाल, ये आपका फिनाल है, हाइड्रोजन को जान ही रहे हैं, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, यही आपकी अभिक्रिया रही, ठीक है। तो ये इतनी आपके ध्यान रखिएगा, जो आपका 6 अभिक्रियाएं बताई गई हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हैं, आप कितना जानेंगे, तो कुछ नहीं है, कोई कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन इतनी अभिक्रियाएं आपको एकदम पूरा जो होता है हर समय कंठस्थ होनी चाहिए। अगर इतनी अभिक्रिया आपके, तो इसमें से किसी न किसी अभिक्रिया का आप देख लीजिएगा, इस बार बोर्ड में कोई न अभिक्रिया पूछेगा तब आप हमसे मिलिएगा कि क्या आपने बताया था सही कि नहीं बताया था, तब उस समय आप सवाल जवाब हमसे करिएगा। लेकिन इस समय आप इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, जो 6 अभिक्रियाएं बताई गई और भी अभिक्रियाएं हैं, आई बात समझ में। तो इसको आप लोग नोट करिएगा कि क्या है हाइड्रोजनीकरण, इसको नोट करिए। तो इसका फिर हम क्या करते हैं, उपयोग बताते हैं। तो इसको आप तुरंत जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप इसको नोट करते रहिए, आई बात समझ में। तो ये क्लियर हुआ आपका। अब इसके बाद आपको बताएंगे क्या चीजें, फिनाल के उपयोग के बारे में। किसके बारे में, फिनाल के उपयोग के बारे में। तो चलिए देखिए, हेडिंग बनाएंगे, फिनाल के उपयोग, फिनाल के उपयोग। अब फिनाल का उपयोग जैसे खत्म होता है तो फिनाल आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका। तो हेडिंग बनाएंगे, फिनाल के उपयोग। क्या होगा, फिनाल के उपयोग। अब इसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, सुन लीजिए कि पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, किसके निर्माण में, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। अब पिक्रिक अम्ल ध्यान रखिए, कहीं भी अगर पिक्रिक अम्ल आता है तो वह क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है पिक्रिक अम्ल के निर्माण में।
और बैकेलाइट के निर्माण में, बैकेलाइट पॉलीमर में आप पढ़ चुके हैं, पॉलीमर, ठीक है, बहुलक में आपको बैकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और औषधि के रूप में, किसमें, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और विलायक के रूप में प्रयोग किया था। किसमें किया था, औषधि के रूप में और विलायक के रूप में और प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यही इसका क्या है, उपयोग है। ध्यान आपको देना है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, किसके, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। यहां लिख रहे जो एक विस्फोटक पदार्थ है। दूसरा, औषधियों के निर्माण में। तीसरा, बैकेलाइट के निर्माण में। चौथा, प्रतिरोधी के रूप में। पांचवा, विलायक के रूप में। ये आपके क्या है, उपयोग है, किसके, फिनाल के। किसके उपयोग हैं, फिनाल के उपयोग हैं। क्लियर हुआ आपका। तो ये आपके फिनाल के उपयोग है, ये अब क्या है। तो फिर लास्ट में एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपकी अभिक्रियाएं इसमें आज इस वीडियो में बताई गई हैं उसको आपको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। किसी भी समय अगर हम पूछते हैं तो भी बताना होगा आपको। आई बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका क्या हुआ, फिनाल के उपयोग। फिनाल आपका यहीं आज समाप्त होता है, अभिक्रियाएं भी आपकी समाप्त होती हैं। तो ये आपका आज यहीं वीडियो क्लोज होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।